प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में कुछ नया बातें। वो जो महापुरुष आएंगे, जो कल्कि अवतार प्रभु जी को हमारे भारत वर्ष में धारण करेंगे, धारण करके अपना लीला खड़ा करेंगे, वो महापुरुष और गुरु को यहाँ पर कैसा वर्णन किया गया है, उसी के बारे में ही सुनते हैं। चलिए ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनते हैं। सुर असुर गम्य नहीं, मनुष्य देहे भेद काहीं, खाई आपण बोलंती, ब्रह्मा जा बन्नी न पारंती। ये जो लीला खेला है, ये जो कल्कि भगवान धरती धाम पर एक मानव के अंग में और एक गुरु के अंग में आएंगे, यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है कि सुर असुर गम्य नहीं। इसका मतलब यह है कि जो कल्कि भगवान अपना लीला खड़ा करेंगे मानव के रूप में, इस लीला खड़ा को सुर असुर, इसका मतलब देवता और राक्षस दोनों कोई भी जान नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मनुष्य देह भेदो काहीं, जहाँ पर राक्षसों ने और देवताओं ने जान नहीं पाएंगे, वहां पर छार मानव हम लोग बा कैसे जान पाएंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ना देवता, ना राक्षस, ना साधारण जनता, ना मानव जाति समग्र भी कोई भी जान नहीं पाएंगे कल्कि अवतार प्रभु जी की लीला खेला के बारे में। जो लीला खेला धरती धाम पर कलियुग की अंतिम समय पर एक महापुरुष और गुरु को लेकर हमारे भारत वर्ष में अनुष्ठित होगा और रचना होगा। देखाई आपण बोलंती, ब्रह्मा जा वर्णी न पारंती। स्वयं वेद ब्रह्मा जो है, जो महादेवता हैं, वो भी इस लीला खेला को वर्णन नहीं कर पाएंगे और संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाएंगे। स्वयं पूर्ण ब्रह्म कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे लीला खड़ा करने के लिए। इसलिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे, जो कभी भी किसी भी युग में नहीं आए थे। वो कलियुग की अंतिम समय पर एक गुरु और महापुरुष के अंग में आएंगे। वही गुरु और महापुरुष और पूर्ण ब्रह्म को हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष अच्युतानंद आदि भविष्य वक्ताओं ने वर्णन किए हैं। यहाँ पर भी वैसा ही लिखा गया है। ये जो लीला खेला होगा मानव अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान की, जिसको कल्कि अवतार लीला खेला कहा जाएगा, इस लीला खेला के बारे में ना देवता, ना राक्षस, ना साधारण मानव, जैसे कि स्वयं महादेवता वेद ब्रह्मा जी भी संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और क्या लिखा गया है सुनते हैं। जे जन सर्व सारग्राही, तांगे पाप थिबो काहीं, एमंत जने मु शरण, मागी रहिबी अनुक्षण। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक जन आएंगे और एक गुरु आएंगे जो सर्व सारग्राही है। वेद शास्त्र पुराण जीवनचर्या आध्यात्मिक बात सबसे जितना भी मार्ग है, वहां से वो सारग्राही होंगे। वो सार निर्यास को लेकर वो बने होंगे और भगवान के पाद पद्म में अपने आप को अर्पण किए होंगे। ताओंगे पापो थी वो कहीं, वो जो महापुरुष हैं उनको यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो सर्व सारग्राही हैं। पृथ्वी में जितना भी है समग्र जीव जगत, समग्र वेद शास्त्र पुराण, सर्व से सार निर्यास को लेकर बने होंगे और अपना जीवन अतिबाहित कर रहे होंगे यहाँ पर। इसीलिए उनको सर्व सारग्राही बोला गया है। वो सर्व सारग्राही होंगे, उनके अंग में कोई भी कणिका मात्र में भी पाप नहीं होगा। वही महापुरुष और गुरु के चरण में स्वयं भगवान शरण जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में, जिसको यहाँ पर लिखा गया है कि एमंत जने मु शरण, मागी रहिबी अनुक्षण। अनुक्षण सर्वक्षण स्वयं भगवान शरण लेकर वो महापुरुष के पास में रहेंगे। ये जो महापुरुष हैं जो आएंगे हमारे भारत वर्ष में, वो सर्वग्राही होंगे, सर्व सारग्राही होंगे। उनके अंग में धूली मात्रा में पाप नहीं होगा। वही महापुरुष के महाप्रेम में निमग्न होकर स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म धरती धाम पर आएंगे और उनके शरण में ही रहेंगे यहाँ पर
और वो महापुरुष के अंग संग होकर ही रहेंगे। ये बात तो आप लोग जान चुके होंगे हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों। तो यही बातें यहाँ पर लिखा गया है। तो और क्या लिखा गया है सुनते हैं। सुनो मन मो उत्तर गुरुटी आपे निराकार, गुरु परम ब्रह्म हुई, गुरुटी वैष्णव गोसाई, गुरु साक्षाते नारायण, वेदरे ब्रह्म रूपे पुण, वेदरे ब्रह्म रूपे थाई सकल सर्जना करई, मन्ते हुई गुरुदेव जीव अजीवे एको भाव। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो गुरु आएंगे, जो महापुरुष आएंगे, जिनके अंग में स्वयं निराकार ब्रह्म और स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे, वो गुरु खुद ही अपने आप ही निराकार हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। गुरुटी आपे निराकार, ऐसा वर्णन किया गया है। फिर वर्णन किया गया है कि गुरु परम ब्रह्म हुई, वही गुरु ही परम ब्रह्म है। गुरुटी वैष्णव गोसाई, वही गुरु एक वैष्णव होंगे, वैष्णव गोसाई होंगे। गुरु साक्षात नारायण, वही गुरु ही साक्षात में नारायण होंगे। वेदरे ब्रह्म रूपे जानो, वेदों में वही गुरु ही ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। वही गुरु खुद प्रभु नारायण है, वही गुरु ही खुद निराकार ब्रह्म है और वही परम ब्रह्म है। वेदरे ब्रह्म रूपे थाई सकल सर्जना करई, वही गुरु ही यहाँ पर महाप्रलय के समय पृथ्वी को सर्जना करेंगे, अपना लीला खड़ा करेंगे। नूतन पृथ्वी जो धरती धाम पर होगा, जिसको वैकुंठ बोला गया है कि कलियुग की अंतिम समय पर एक नया पृथ्वी आएगा धरती धाम पर, जिसको वो महापुरुष सर्जना करेंगे। यहाँ पर ऐसा ही वर्णन किया गया है वो महापुरुष के बारे में। वो महापुरुष को स्वयं भगवान ऐसा अद्भुत वर्णन किए हैं कि जिसको सुनकर हम लोग अचंभित हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष यदियो सामान्य और साधारण भक्त के रूप में जन्म होकर अपना साधना सिद्धि, महासाधना, महासिद्धि, समाधि योग, महासमाधि योग करके अपना प्रेम भक्ति साधना में वो खुद निराकार ब्रह्म को और स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे अपना अंग में। यही हमारे भारतवर्ष में एक साधारण मानव के वेश में रहकर फिर भी स्वयं भगवान जब उनके अंग में आएंगे और आकर उनको वर्णन करेंगे, वही बातें यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि वही महापुरुष और गुरु ही अपने आप ही निराकार है, अपने आप ही नारायण है, अपने आप ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म है और परम ब्रह्म है और वो खुद ही ब्रह्म है। वो खुद यहाँ पर रहकर ही सर्जना करेंगे। स्वयं भगवान यहाँ पर वो महापुरुष के अंग में महागुप्त में रहकर ही वो महापुरुष को ही विराट और महाविराट के रूप में यहाँ पर वर्णन किए हैं। स्वयं निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म महागुप्त हुए और महासमाधि लिए वो महापुरुष के अंग में, इसलिए वो महापुरुष ही खुद बन गए अपना अंतिम साधना में और अपना अंतिम पर्याय में वो खुद ही निराकार बन गए, वो खुद ही परम ब्रह्म बन गए। उनको ही ब्रह्म कहला गया है, यहाँ पर उनको नारायण बोला गया है। तो सब और सब कुछ वो महापुरुष ही है और उनके अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं भगवान महागुप्त में रहकर निवास कर रहे हैं। ऐसा महाप्रेम उपाख्यान वो महापुरुष और स्वयं भगवान के बीच में ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष को इतना विराट के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है, वास्तव में उसको वर्णना नहीं किया जा सकता है। इसलिए पहले से ही यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं कि ये जो लीला खड़ा है, जो महापुरुष और स्वयं भगवान दोनों मिलकर जो प्रेम लीला खड़ा यहाँ पर करेंगे, इसको कोई नहीं जान सकता है। देवता, राक्षस, मानव कोई नहीं जान सकता है। ऐसे कि महादेवता स्वयं वेद ब्रह्मा भी इस लीलाखला को वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में वो महापुरुष और कल्कि भगवान के बारे में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।